प्रिंसिपल साहब से गुजारिश करती हूँ कि वो एस्कॉर्ट करें, मेहमानान को स्टेज तक लेकर आएँ। अल्फला में क्या वो आए आ गई फसले बहार, अल्फला में क्या वो आए आ गई फसले बहार, अब तो ये अल्फला है रंग वो खुशबू व रोशनी। मैं दरख्वास्त करती हूँ तमाम मेहमानान से कि वो स्टेज पर तशरीफ़ फरमाओ। मेहमानान के तारुफ़ और इस्तकबाल के लिए मैं गुजारिश करती हूँ जनाब मोहम्मद दाई शाह साहब से कि वो आएँ और मेहमानान का तारुफ़ और इस्तकबाल करें। मोहतरम वालिदैन, प्यारे बच्चों, आज के हमारे इस एनुअल प्रोग्राम में हम सब की हौसला अफजाई करने के लिए मेहमानान का सिलसिला जारी है। हमारे इलाके के हरदिल अज़ीज़ लीडर, बहुत ही एक्टिव म्यूनसिपल कॉरपोरेटर डॉक्टर राम बारोट साहब, मलाड का डॉक्टर बारोट साहब का ख़ास रिश्ता है। अगर मलाड नाम लें तो लोग डॉक्टर राम बारोट साहब का जिक्र करते हैं, उसके बगैर कहानी जो अधूरी लगती है। तो हालांकि आज बहुत बिज़ी शेड्यूल है सर का, लेकिन अल्फला की आवाज़ पर, हमारी दावत पर बारोट साहब हमेशा कभी हमारी बात खाली जाने नहीं देते। बहुत बिज़ी शेड्यूल के बाद सर आए, इसलिए मैं बारोट साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और ज़ोरदार तालियां जो है पेरेंट्स, बच्चे सभी डॉक्टर साहब के लिए बजाएंगे। मैं उनकी खिदमत में गुलाए अक़ीदत पेश करने के लिए सुपरवाइज़र दलवी रुबीना साहबा को आवाज़ देता हूँ कि आप आएँ और डॉक्टर साहब की खिदमत में गुलाए अक़ीदत पेश करते हैं। आइए सर। थैंक यू सर। हमारे एक और मेहमान जो तशरीफ़ लाएँ, श्री प्रमोद मुरकुटे साहब, जो डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर है कलेक्टर लेवल पर, और हमारी दावत पे फौरी तौर पर तशरीफ़ लाए। मैं प्रमोद मुरकुटे साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और सुपरवाइज़र मैडम से गुजारिश करूँगा दलीम से कि उनकी खिदमत में गुलाए अक़ीदत पेश करें। मुरकुटे साहब की खिदमत में दलवी रुबीना मैडम बुके पेश कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आप तशरीफ़ लाए, हमारे यहाँ आए। बहुत बहुत। हमारे एक और मेहमान जनाब शेख रफ़ीक साहब, जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के स्टेट अवॉर्डी टीचर रहे हैं, रिटायर्ड प्रिंसिपल, और महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य अकेडमी के एग्जीक्यूटिव मेंबर लास्ट टर्म में सर 5 साल रहे और पूरे महाराष्ट्र में उर्दू के लिए आपकी बड़ी खिदमत अंजाम दी। मैं रफ़ीक सर की खिदमत में दलवी रुबीना मिस से गुजारिश करूँगा कि उनकी खिदमत में गुलाए अक़ीदत पेश करें। ज़ोरदार तालियाँ। पेरेंट्स भी मौजूद हैं और हमारे मेहमान आप लोगों के लिए आए, बच्चों के लिए आए, तशरीफ़ लाएँ, इसलिए उनका ज़ोरदार इस्तकबाल होना चाहिए। हमारे एक मेहमान आसिफ मलकानी साहब, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। वो एक हमारी स्कूल का हिस्सा बन चुके हैं और पेरेंट्स जानते हैं कि आधार कार्ड सेंटर हमारे यहाँ चल रहा है। आसिफ मलकानी साहब की निगरानी में, उनकी खिदमत में दलवी रुबीना मैडम गुलाए अक़ीदत पेश कर रहे हैं। और हमारे एक और मेहमान जनाब राशिद अज़ीम साहब, मुंबई शहर की एक मारूफ शख्सियत, इल्मो अदब की दुनिया से, शायरी की दुनिया से, उर्दू लिटरेचर की दुनिया से, जर्नलिज़म की दुनिया से। उनका अपना एक चैनल है आमना सामना, और बहुत ही सोशली एक्टिव शख्सियत राशिद अज़ीम साहब यहाँ तशरीफ़ लाए। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और उनकी खिदमत में दलवी रुबीना साहब आज वो गुलाए अक़ीदत पेश कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राशिद अज़ीम साहब, जज़ाकल्लाह खैर। हमारे दोस्त और इसी तालीमी दुनिया की सरगम शख्सियत जनाब शेख दबीर साहब तशरीफ़ रखते हैं। अल्फला से एक घरेलू ताल्लुक़, घरेलू रिश्ता जो हमेशा निभाते। आज भी बहुत ही मसरूफ़ियत का मामला है उनका, लेकिन हमारी आवाज़ पे तशरीफ़ लाए। और जो ड्रामा कंपटीशन उसके वन ऑफ द जज हैं दबीर साहब की खिदमत में रुबीना मिस से वो गुलाए अक़ीदत पेश कर रहे हैं। हमारे एक और मेहमान जनाब अफजल मर्चेंट साहब तशरीफ़ रखते हैं। अफजल मर्चेंट साहब तालीमी दुनिया की एक सरगर्दा शख्सियत, मोटिवेशनल स्पीकर, और अल्फला के बच्चों के लिए, 10वीं के बच्चों के लिए, 9वीं के बच्चों के लिए हमेशा मोटिवेशन
देना और उनकी गाइडेंस करना। सर जो हमेशा हमारे लिए शामिल हाल रहते हैं, हर तरह की मदद, हर तरह का ताउन। तो बहुत ही उनकी आमद का शुक्रिया अदा करते हुए रुबीना मिस से गुजारिश उनकी खिदमत में गुल अक़ीदत पेश करें। बहुत बहुत शुक्रिया अफजल भाई। अफजल मर्चेंट साहब का अपना एक ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट के ज़रिए भी जो वो तालीमी खिदमत और मेडिकल खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और चूँकि राम बारोट साहब डॉक्टर साहब को जाना है, लेकिन हम चाहेंगे कि कुछ इनामात उनके हाथ से जाएँ। बच्चे उसके लिए बेचैन थे, कुछ इनामात डॉक्टर साहब के हाथ से। तो मैं रुबीना मिस से गुजारिश करूँगा कि आप आवाज़ दें और उसके बाद उनकी दो बातें हम ज़रूर सुनेंगे। हाँ प्यारे बच्चों, अभी ज़रा खामोशी के साथ एक बहुत बड़ा इनाम जो है आपका साल भर का, वो है अल-फलाह स्टार का। और जाहिर सी बात है इनाम बड़ा, दो देने वाली शख्सियत भी वैसी बड़ी, डॉक्टर राम बारोट साहब के हाथों से। साल भर में जो आपका परफॉर्मेंस था, इंडोर और आउटडोर एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स और अलग अलग जो एक्टिविटी आपने की, वो सब देखते हुए जो स्कोर बना स्टूडेंट्स का, तो वो स्कोर आपके सामने आ रहा है। और उसमें गर्ल्स में जो स्पोर्ट स्टार है, धड़कन तेज़ हो रही है, अल-फलाह स्टार ऑफ द ईयर इदरीसी आसिया अबू बकर। इदरीसी आसिया अबू बकर जल्दी से तेज़ी से स्टेज पे आए और हमारी मौजूदा शख्सियत डॉक्टर राम बारोट साहब और के हाथों जो वो ये इनाम ले। अल-फलाह स्टार का जो कप है वो इस बच्ची को मिल रहा है। इदरीसी आसिया को डॉक्टर राम बारोट साहब के ज़रिए हमारे मेहमानों की मौजूदगी में इज़्ज़त अफजाई हो रही है। बहुत बहुत मुबारक हो बेटा, तुम्हारा परफॉर्मेंस देखा गया साल भर का स्पोर्ट्स और तमाम एक्टिविटीज़ के ज़रिए। अब अल-फलाह स्टार ऑफ द ईयर जो बॉयज़ है, बॉयज़ में धड़कन बढ़ रही है। बॉयज़ में है शाह समद रज़ा। शाह समद रज़ा ये बच्चा जो है अल-फलाह स्टार है। कीर्ति लाहन दिखाई दे रही है आपको, लेकिन मूर्ति महान बनेगी। और तमाम एक्टिविटीज़ में इसने जो है वो अच्छा परफॉर्मेंस किया है। डॉक्टर राम बारोट साहब के शुभ हाथों से ये अवार्ड ले रहा है, ये बड़ा सम्मान का होता है। शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये दो मेन इनामात अल-फलाह स्टार के थे, कब मिला बच्चा खुश हो गया। अब मैं डॉक्टर साहब से गुजारिश करूँगा कि आप आएँ और दो शब्द ज़रूर बोलें। अलसफा हाई स्कूल के प्रिंसिपल ताहिर साहब, मुरकोटे साहब, मलकानी साहब और मेरे भाई, छोटे छोटे बच्चे, भाई और बहनों, सबसे पहले हमारे ताहिर साहब को मैं अभिनंदन करता हूं कि प्रत्येक वर्ष इस प्रकार का कार्यक्रम एनुअल डे करते हैं और बच्चों को उत्साह देते हैं। इस प्रकार से उत्साह देने से बच्चे ज़्यादा पढ़ेंगे, ज़्यादा नंबर लाएंगे और अपने जीवन में, लाइफ में, एजुकेशन में आगे बढ़कर डॉक्टर, वकील, इंजीनियर इस प्रकार बड़ी पदवी हासिल करेंगे। इसलिए मैं अभिनंदन करता हूं और विश्वास करता हूं कि जितना ज़्यादा उनको प्रोग्राम करेंगे, उनको मौका देंगे, वो अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। ताहिर साहब हमेशा एजुकेशनिस्ट रहे और सबको जिस तरह से सहयोग कर रहे सभी को, मुझे लगता है भविष्य में इस प्रकार का सहयोग करते रहेंगे और स्कूल को आगे बढ़ाते रहेंगे। मुझे आज बुलाया, दो शब्द कहने का मौका दिया, मैं उनका आभार मानता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब अल-फलाह के लिए हर तरह का सपोर्ट और हमको ताउन है डॉक्टर राम बारोट साहब का। स्कूल की जो तामीर हुई उसमें हर कदम पर हमारे साथ रहे डॉक्टर राम बारोट साहब और हम उनके शुक्रगुजार हैं उनके सपोर्ट के कि डॉक्टर साहब का बड़ा ज़बरदस्त सपोर्ट रहा। तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि बहुत ही बिज़ी शेड्यूल के बाद अभी फिर उनको एक प्रोग्राम में जाना है, शाम तक पूरे बिज़ी हैं, लेकिन हमारी अल-फलाह की आवाज़ पर, दावत पर डॉक्टर साहब यहाँ तशरीफ़ लाए। तो ज़ोरदार तालियां बच्चों, ज़ोरदार तालियों से हम अपने मेहमान का जो वो उनको विदा करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं। मैं इस मौके अफजल मर्चेंट साहब से गुजारिश करूँगा दो जुमले ज़रा, हालांकि तबीयत नासाज है सर की, दो जुमले ज़रूर बोले। पेरेंट्स मौजूद हैं ताकि दो बातें उनके ज़रिए आ जाए। अफजल मर्चेंट साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौजूद मेहमान, आए हुए वालिदैन और प्यारे प्यारे बच्चों,
आज बड़ी फिर से खुशी हो रही है एक बार फिर अल फलाह में आने के लिए। अल फलाह तो अभी मेरे लिए एक घर जैसा हो गया है, हिस्सा हो गया हूँ मैं। एनुअल डे का फंक्शन है, आप परफॉर्मेंस देखने आए हैं तो ज़्यादा बात नहीं करूँगा, बस इतना ही कहूँगा कि मैं पिछले 7 या 8 साल से स्कूलों में जा रहा हूँ, उर्दू मीडियम स्कूलों में जा रहा हूँ बच्चों के साथ इल्म शेयर करने के लिए। लेकिन मैं दावे के साथ आपको कह रहा हूँ कि जो मैंने जुनून, जो कमिटमेंट, जो पैशन मैंने अल फलाह के मोहम्मद ताहिर शाह में देखा वो मैंने कहीं नहीं देखा। एक बार तालियां उनके लिए। जब मुझसे वो मुखातिब होते हैं तो वो बच्चों के बारे में इस तरह बात करते हैं जैसा कि वो अपने खुद के बच्चे हों। ये एक जज्बा, यही एक जज्बा है कि जो मुझे यहाँ हर बार खींच के लाता है। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि जो भी इल्म है वो शेयर करूं और मैं उम्मीद करता हूं कि अल्लाह ताला ताहिर सर को हिम्मत दे, लंबी उम्र दे, ताकि कौम के बच्चों को का हौसला अफजाई कर सकें और तरक्की कर सकें। आई विश हिम ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हमारे मेहमानों में जनाब राशिद अजीम साहब तशरीफ़ रखते हैं। मैं उनसे अदबन इल्तिमास करूँगा 2 अल्फाज ही सही, 2 जुमले ही सही, उनसे ज़रूर नवाजें। मोहतरम राशिद अजीम साहब। आगाज़ उस ज़ात पाक के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। मंच पर मौजूद प्रोफेसर दबीर शेख साहब, जर्नलिस्ट टीचर रफ़ीक शेख साहब, अफजल मर्चेंट साहब और इस स्कूल के प्रिंसिपल जनाब ताहिर शेख साहब, अल फलाह हाई स्कूल के मौल्लिम और मौल्लिमात और मेरे सामने मौजूद सरपरस्त हजरात और हमारे सामने यहाँ पर इस स्कूल के नन्हे मुन्ने तुलबा तालिबात, आप सबको मेरा सलाम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले आप सभी बच्चों से, मैं बच्चों की तरफ मुखातिब हूँ और टीचरों की तरफ भी, कि थोड़ा सा आवाज़ कम करें, क्योंकि जब आप यहाँ पर प्रोग्राम देख रहे थे तो आपको आवाज़ नहीं करना चाहिए, आपको बैठ के देखना चाहिए कि आपके साथी किस तरह से प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। मेरी मौल्लिमात और मौल्लिम हजरात से गुजारिश है कि इन बच्चों को खामोश बिठाने में मदद करें, तब जाकर बात जो है दिल तक पहुंचेगी और दूर तक पहुंचेगी। ताहिर शेख साहब यहाँ पर हम सभी मेहमानों का इस्तकबाल कर रहे थे, उनका तारुफ पेश कर रहे थे। मैं एक बार फिर कहूँगा कि ज़रा खामोश हो जाएं, तवज्जो से सुने बात को। आपके स्कूल के प्रिंसिपल ताहिर शेख साहब जब तारुफ पेश कर रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि हम छोटे लोगों को वो आला बना रहे हैं, जबकि आपको इस बात का फ़ख्र होना चाहिए कि ताहिर शाह साहब जो है, आप जिस स्कूल की प्रिंसिपल है वो आपके स्कूल के, वो ख़ुद एक बहुत बड़ी शख्सियत के मालिक हैं। तालीम मैदान में, अदब में, समाज में उनका एक बहुत बड़ा मुकाम है। इस बात का फ़ख्र आप सभी लोगों को, सरपरस्तों को भी और तुलबा तालिबात को भी और मौल्लिमा और मौल्लिमात को भी होना चाहिए। बहुत बड़ी बात है कि उनकी निगरानी में ये स्कूल मुसलसल तरक्की कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। आज मुझे यहाँ मौका मिला इस बात कुछ कहने का। मैं ये कहने जा रहा था कि इस तरह की तकरीब ताहिर साहब और हमारे मेहमान जो ये एनुअल डे होते हैं हमारे, एक तरह से हमारे स्कूलों के सालाना रिपोर्ट कार्ड होते हैं और इस रिपोर्ट कार्ड को जो हम ये समझते हैं कि ये हमारा ख़ुद का एहतसाब होता है, वो एहतसाब प्रिंसिपल से लेकर मौल्लिम और मौल्लिमात तक सरपरस्तों का एहतसाब होता है, बच्चों का एहतसाब होता है कि हमने पूरे साल भर क्या खोया और क्या पाया। हमने साल भर अपनी तालीमी जो साल पूरा रहा, हम कहाँ हम कामयाब हुए
और कहाँ हम नाकामयाब हुए, और नाकामयाब हुए तो क्यों हुए, इस पर गौर करने वाली बात होती है। अगर हम ये देखें कि इस प्रोग्राम को सिर्फ हम इंटरटेनमेंट की हैसियत से देखें तो ये मुनासिब नहीं होगा। हमें अपना एहतसाब करना होगा कि हमने कितनी तरक्की की है। अब मैं आता हूँ उस तरफ कि आज हमें अल्लाह ताला ने एक आयत जो सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई, और अल्लाह ताला ने फरमाया कि जैसा कि हमने तुम्हें भी भेजा, एक रसूल तुम में से भेजा, तुम पर हमारी आयतें तिलावत फरमाता है और तुम्हें पाक करता है और किताब और पुख्ता इल्म सिखाता है और तुम्हें वो तालीम फरमाता है जिसका तुम्हें इल्म न था। तो मेरे बच्चों, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि टीचर्स जो हैं वो भी आपको इल्म सिखा रहे हैं और ये अल्लाह ताला का एक इनाम है बहुत बड़ा। तो अपने उस्ताद और मौलम और मौलमात की इज़्ज़त करना, उनको वो मकाम देना, ये हमारा फ़र्ज़ होता है, क्योंकि आज हम जो कुछ है वो अपनी टीचरों की बिना पर है। अगर हम यहाँ पर मौजूद हैं, ताहिर शाह साहब हैं, दबीर साहब है, अफजल साहब है, हमारे रफ़ीक साहब है, या मुझ में बोलने की जो सलाहियत है वो हमारे उस्तादों की वजह से है, हमारे माँ बाप की वजह से है। आज जो हालात हैं, आप देखते हैं कि जो मुल्क के हालात हैं, हमारे यूनिवर्सिटी के जो तालिब इल्म है या स्टूडेंट में जो पढ़ने वाले हैं, उन्होंने एक मूवमेंट खड़ा रखा है। वो मूवमेंट कहाँ से आया? वो तालीम से आया। अगर वो तालीम हासिल नहीं करते तो आज अच्छे लीडरों को घर नहीं बिठाते। आज पूरे, मैं उस बात में नहीं जाना चाह रहा, मैं उस टॉपिक पे भी नहीं जाना चाह रहा, लेकिन हम ये देखते हैं कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज के तालिब इल्मों ने जो तहरीक खड़ी की है शहरियत बिल के ख़िलाफ़, तो वो एक तालीम से आई है। अगर उनमें तालीम नहीं होती तो आज वो मूवमेंट खड़ा नहीं करते। मैं बहुत ज़्यादा टाइम न लेते हुए सिर्फ इतना कहूँगा कि हमको एहतसाब करने की ज़रूरत है, टीचरों को भी कि हमने बच्चों को कितना पढ़ाया और बच्चों को भी कि हमने कितना पढ़ा, और माँ बाप पे भी जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों पर ध्यान दें, तालीम के साथ साथ तरबियत पे भी ध्यान दें। तरबियत बहुत ज़रूरी है। मैं ज़्यादा नहीं कहता, अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ क्योंकि बात बहुत लंबी हो जाएगी और भी बहुत सारे प्रोग्राम होने हैं। मैं ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल की जानिब से और आमना सामना मीडिया की जानिब से आप सभी को मुबारकबाद पेश करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। जिन बच्चों ने यहाँ पर परफॉर्म किया, बहुत ही ज़बरदस्त ड्रामे थे, अच्छा परफॉर्म था। अन्ना नाम का जो ड्रामा था उसमें बच्चों ने बहुत अच्छी एक्टिंग की। जो मज़ाहिया मुशायरा था माशाल्लाह वो देखने को मिला, वहाँ पर उन बच्चों ने बहुत अच्छा मुजाहरा किया। लेकिन एक बात जो है ताहिर साहब, मैं कहना चाहूँगा, माफ़ी चाहता हूँ, बात हो सकता तल्ख हो सकती है कि तलफ़्फ़ुज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। मैंने ये देखा बच्चे जो है, एक बच्चा जो है सीन को शीन अदा कर रहा था और जे को जा अदा कर रहा था। वो तो ये टीचरों की जिम्मेदारी है। अगर वो बच्चा सही तलफ़्फ़ुज़ अदा नहीं कर सकता है तो आप उसको परफॉर्मेंस में न लें, क्योंकि ये मैसेज बहुत दूर तक जाता है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया बहुत बहुत। राशिद साहब, बहुत सारी मशवरे और जो आपने नेक मशवरे दिए उसके लिए शुक्रिया। हौसला अफजाई आपने फरमाई। तो मोहतरम वालिदैन और प्यारे बच्चों, आप लोगों की हौसला अफजाई के लिए हमारे मेहमान तशरीफ़ लाए और अभी आपके बहुत सारे परफॉर्मेंस बाकी है, तो मैं मेहमानों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और इल्तिमास करता हूँ हम लोग फिर अपनी जगह पर आ जाएं ताकि अगला जो है परफॉर्मेंस बच्चे पेश कर सकें। मैं जनाब राशिद साहब के लिए एक कथा पढ़ना चाहूँगी। अल्लाह रे मौसूफ़ की रंगीन बयानी, हर लफ्ज़ है गुलदस्ता गुलजार व मानी, ठहरे हुए लहजे में है गंगा की रवानी, अल्फाज की बंदिश में है जमुना की जवानी। शुक्रिया। इसके बाद ब्लू हाउस का ड्रामा पेश खिदमत है। बैक स्टेज तैयारी हो रही है, जब तक एक मज़ीद इंडिविजुअल परफॉर्मेंस आपके सामने पेश किया जा रहा है। प्यारे बच्चों, अभी अभी आपने रिपब्लिक डे मनाया, तो उसका जो तिरंगा उतारना होता है, वही फ्लैग जो है यहाँ पर आ गया है आज स्टेज पर। तो एक तिरंगा पेश खिदमत है जिसको पेश करने के लिए आपके सामने आएंगी सिद्दीकी अर्शी नदीम सुअम जमात। मैं हूँ तिरंगा, मैं हूँ तिरंगा, हमको चाहिए आज़ादी, छीन के लेंगे आज़ादी। ऐसे नारे लगाने वाले कुछ मौका परस्तों ने मेरा केसरिया रंग ले लिया, तो किसी ने हरा रंग ले लिया।
अमन और शांति का प्रतीक सफ़ेद रंग किसी को नहीं चाहिए? क्या सच किसी को नहीं चाहिए? क्या सच किसी को नहीं चाहिए? सरदार पटेल और महात्मा गांधी का एक भारत श्रेष्ठ भारत किसी को नहीं चाहिए? गंगा यमुनी तहजीब, क्या ये सब किताबें बच्चों के पढ़ने के लिए है? क्या यही है विकास की धारा? क्या यही है विकास की धारा? क्या यही है हमारा नारा? एक बार सोचिएगा ज़रूर। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। तो तैयार हो जाइए, अभी मुकाबले के तई जो ड्रामे पेश किए जा रहे हैं 3, उनमें से पहला ड्रामा ब्लू हाउस की तरफ से पेश किया जा रहा है। बी रेडी। अस्सलाम वालेकुम। असर हाजिर की तलातुम खेजियों में आपकी तवज्जो एक सुलगते हुए मसले की तरफ मबजूल करवाते हुए ब्लू हाउस की एक फ़क्रिया पेशकश, कहानी कमाल अहमद, ड्रामा खेल खेल में, खेल खेल में, खेल खेल में। चल शिरीन, कुछ खेलते। क्या खेले? कुछ समझ नहीं आ रहा। छिप्पी खेलते? हाँ, चल ढूंढते। मिल गई। पहले मैं खेलूंगी। नहीं, पहले मैं। नहीं, मैंने ढूंढी तो पहले मैं खेलूंगी। ठीक है। अब मेरी बारी। अभी कैसे? जब मेरी गोटी बॉक्स के बाहर गिरेगी तभी मैं आउट होंगी और तुम्हारी बारी आएगी, समझी तुम? हाँ, सॉरी। जोर से बोलो ना। आउट 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 आउट। कोई दूसरा खेल खेलो ना, जब देखो वही कूद-फांद। ये भी कोई खेल है? आप लोगों को कोई तकलीफ है? हाँ है, जभी तो कह रहे हैं हम लोग। इन्हें तो बस चोर पुलिस खेलना अच्छा लगता है। हमें ना तो पुलिस बनना है और ना ही चोर। हमें तो दोनों ही शक्ल से चोर लगते हैं। ये ना भूलो, दोनों ही मर्दों के काम है। अच्छा जी, बड़े मर्द बने फिरते हो आप लोग। चोर, पाकिट मार और रिश्वतखोर पुलिस, वाह क्या मर्दानगी है तुम लोगों की। अब कहाँ खेलते हैं चोर पुलिस, अब तो क्रिकेट खेलते हैं। वो तो गुड्डू के पापा ने बंद करा दिया, वरना हम आज भी क्रिकेट ही खेल रहे होते। कराएंगे नहीं? तुम लोग उनके खिड़की के शीशे जो तोड़ोगे। वो तो एक बार की क्रिकेट की गेंद वापस नहीं की उन्होंने। हारून गोटी तो मुझे नहीं दूंगा। ये ले कुणाल, पकड़ो पकड़ो पकड़ा हमें, पकड़ो। अरे अरे, देखते नहीं तुम लोग, गुड्डू गिर पड़ा। ओ आई एम सॉरी गुड्डू। कोई इस तरह अंधाधुंध दौड़ता है भला? इसमें सिर्फ मेरी नहीं, हम सबकी गलती है। अच्छा देखो, इसके वाटर बॉटल में पानी है? हाँ है। लाओ दो। अरे सिर्फ छिल गया है, खून नहीं निकला। इसके जिसका खून तो अंकल ने सुखा दिया है, निकलेगा कहाँ से? सिर्फ छिल ही तो गया है बस। तुम्हारे लिए तो कुछ नहीं ना, खुद जख्मी होते हैं तो पता चलता। अरे अरे गुड्डू, तू रो क्यों रहे? हाँ, क्यों रो रहा है तू? तुम इसे भड़काओ मत, वरना और रोने लगेगा। अरे बहादुर है हमारा गुड्डू, रोता थोड़ी है। क्यों रो रहा है गुड्डू? हाँ, अरे आज स्कूल से आने में देर क्यों हो गई गुड्डू? हम लोग कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। वो स्कूल में ट्यूशन भी पढ़ाना। और वो तुम्हारे राजू सर घर आते हैं पढ़ाने अभी? वो अब नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? पापा ने उन्हें छुड़ा दिया। क्यों छुड़ा दिया? अच्छा तो आप पढ़ाते हैं वो? पापा कहते हैं कि घर पर डिस्टर्ब होता है, इसलिए स्कूल के टीचर से स्कूल में ही पढ़कर आया कर। ये क्या बात हुई? सुबह के निकले हो, अब लौट रहे हो, भूख तो लगी होगी तुम्हें। ये अंकल भी ना हिटलर है बिल्कुल। अरे इसने तो टिफिन भी नहीं खाया। ये टिफिन पसंद नहीं आया तो आंटी से कहा होता, कुछ और बना देती। मजे की पुरिया तो है। रखो बैग में। टिफिन खाने के लिए होता है, समझी? बढ़ियाई। अरे शिरीन, ये किताब देखो। तुमने लाइब्रेरी से इशू कराई है?
टीचर ने कहा है इसे पढ़ने। कौन सी किताब है ये? तुम लोगों ने पढ़ा होगा, इसमें एक ड्रामा है, ज़रूर पढ़ना। हमने पिछले साल स्कूल के सालाना फंक्शन में इसे खेला था, है ना सोनी? हाँ, मैंने जरूर किया था। मुझे तो प्राइज मिला था, बेहतरीन अदाकारा। हाँ, वो तो तुम हो। पूछो सोनी से, है ना सोनी? मैंने भी बड़ी मेहनत की थी पर मुझे कुछ भी नहीं मिला। प्राइज तो एक ही था, तुम्हें कैसे मिलता? मैंने भी ये नाटक पढ़ा है। अरे रोजी, कैसी है आंटी? अब बुखार उतरा? हाँ, जब तो हम आए हैं खेलने। तो फिर आओ और हमारे साथ खेलो। क्या खेले? आइडिया, सुनो सुनो सुनो। हमारे दरमियान ये मसला है ना कि कौन सा नया खेल खेले। हाँ, मसला तो है। क्यों ना हम इस ड्रामे को खेले? ये ड्रामा? हाँ, तुम लोगों ने पढ़ा भी है। कब पढ़ा है, याद भी है या नहीं? कब पढ़ा है, याद भी है या नहीं? एक बार और पढ़ लो, छोटा सा तो है, सभी किरदार छोटे हैं, और फिर कौन सा हम हॉल में कर रहे हैं। मिलता जुलता डायलॉग बोल देना। ठीक है, मैं पति का रोल करूंगा और सोनी मेरी पत्नी बनेगी। हट, मैं पत्नी वत्नी नहीं बनूंगी। हाँ, बन जाना, बन जा। स्कूल के फंक्शन में तो तूने यही किरदार निभाया था। ठीक है, अब तू कहती तो फिर बन ही जाती हूँ, लेकिन छोटी लड़की का रोल कौन करेगा? हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हाँ, ये जोया कर लेगी, सबसे छोटी है वो। मुझे कुछ नहीं आता। मैं समझा दूंगी ना, ज़्यादा डायलॉग नहीं है। अच्छा, मैं कोशिश करूंगी। और ये गुड्डू हमारा दर्शक। गुड्डू, ये किताब तुम्हारे पास रहेगी, अगर ड्रामे में कोई कुछ भूल जाए तो बता देना। ठीक है। बच्चों की तरफ से पेश किया जा रहा है ड्रामा खेल खेल में। ये लो दादी पानी। दवाई खांसी की दवाई खा ली आपने? दवा कहाँ है बेटा? वो तो कब की खत्म हो गई। तो पापा से कहा आपने, वो ला देते ना। वो जोरू का गुलाम, उससे कौन कहेगा? वो कब सुनेगा मेरी? तो मुझसे कहा होता, मैं ला देती ना। तू चली जा, तेरी माँ ने देख लिया तो। रुको रुको रुको, माँ नहीं बाप, बाप ने देख लिया तो। ये क्या गुड्डू, मूड खराब कर दिया। माँ है, तुम जाओ किताब देखो ना सिर्फ। ओ हाँ, सॉरी। तू चली जा, तेरी माँ ने देख लिया तो आफत कर देगी। लगता है क्या कर रही है तुम यहाँ? ये तुम्हारे पढ़ने का वक्त है, जाओ अपने कमरे में। दादी की तबीयत खराब है। वो तो रोज खांसती है, उसमें नई बात कौन सी है? खांसी की दवा खत्म हो गई है। उसके लिए हम फिक्र करेंगे, तुम जाके पढ़ाई करो। क्यों डांटते हो बेचारी को? मेरी तकलीफ देखकर चली आती है। तुम भी ना माँ, कमाल करती हो, क्यों बुला लेती हो उसे? उसकी पढ़ाई में हर्ज होता है ना। मैंने नहीं बुलाया उसे। मेरा यकीन करो, मैंने उसे नहीं बुलाया। तुम्हारी वजह से ना माँ, जोया की पढ़ाई खराब हो रही है। हमें कुछ करना होगा। क्या करूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मेरी मानो तो माँ को अस्पताल में दाखिल करा दो, इधर तबीयत ज़्यादा खराब रहने लगी है। अगर अचानक ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी तो क्या करेंगे हम? मैं नहीं जाऊंगी अस्पताल। तुम लोगों को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे हॉस्पिटल से बहुत डर लगता है। तो क्या यहाँ पड़ी पड़ी खांसी रहोगी और सबको डिस्टर्ब करोगी? तुम इसे समझाओ बहू। मुझे अस्पताल में ना
तुम लोगों ने मुझे अस्पताल में डाला था कोई खबर लेने आया ही नहीं मेरी। वो तो मैं खुद भागकर आ गई हॉस्पिटल से, वरना हॉस्पिटल में घुट घुट कर मर गई होती। उसी वक्त पूरा इलाज करा लिया होता ना माँ, तो आज ये नौबत ना आती, मगर नहीं, घबरा कर चली आई वापस। मैं जोया के बगैर नहीं रह सकूंगी। मैं नहीं रह सकूंगी जोया के बगैर। मेरा दम इसी में अटका रहता है। तो क्या उसे भी ऊपर अपने साथ लेकर जाओगी क्या? अल्लाह ना करे उसे कुछ हो बहू। ऐसा क्यों कह रही हो? क्या मैं तुम्हारी कोई दुश्मन हूँ? अल्लाह ना भी चाहे ना माँ, मगर तुम मम्मी सर आए हैं। इस कमरे में बैठ जाओ। दादी की तबीयत खराब है। कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं ठीक हूँ। मम्मी आपके कमरे में बैठ जाऊँ? नहीं, तुम्हारे अब्बू अभी थक कर आए हैं, नाराज हो गए। यहीं बैठ जाओ तुम। सर आप बुरा मत मानिएगा, अब कल से मत आइएगा इसे पढ़ाने। ये लीजिए चंद दिनों की फीस। इसकी ज़रूरत नहीं है, ये बहुत होनहार बच्ची है। मेहनत और लगन से पढ़ाई करो, कामयाब होंगे। आज ट्यूटर जल्दी चले गए क्या? मैंने छुड़ा दिया इनकी वजह से। क्या फिर खांसी? माँ तुम भी ना अस्पताल जाना नहीं चाहती। अब हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम तुम्हें नर्सिंग होम में रख सके। मुझे फिक्र हो रही है जोया की। तुमने देखा ना आज उसने किस तरह रिएक्ट किए। हम तुम्हें अस्पताल नहीं भेजेंगे, बल्कि प्रेमदान मदर टेरेसा बुजुर्गों और बीमारों के लिए, उनके लिए जिनका कोई नहीं होता। हाँ, अच्छी तरह देखभाल होती है। ये अपने ऑफिस के किशन दोस्त से मिलके आपको वहाँ चली जाऊंगी मैं। हम हर एक बार आएंगे आपसे मिलने। और जोया? वो भी आएगी हमारे साथ। मुझे जाना कब है? ये गए अपने किशन दोस्त से मिलने, मैं आपको बता दूंगी कि जाना कब है। क्या कहा उन्होंने? राजी हो गई है। ठीक है, उसने बात कर ली है, कल चलेंगे। और मैं 12 बजे तक ऑफिस से छुट्टी लेकर आ जाऊंगा। इस वक्त जोया भी स्कूल में होगी। हाँ तो लेकिन अगर वो जोया स्कूल से आई और उसने दादी को ना पाया तो? बहला देंगे, गार्डन ले चलेंगे, और फिर परसों ही तो इतवार है, चलेंगे मिलने। हाँ तो ये ठीक होगा। हाँ यही सही है, और हमारे पास कोई रास्ता भी तो नहीं है। बहू, ए बहू। हाँ माँ। विक्की, जोया क्या कर रही है? खेल रही है। भेजो उसे। इस वक्त? हाँ थोड़ी देर के लिए भेज दो। ठीक है भेजती हूँ। दादी तुम सवेरे सोने की कोशिश क्यों नहीं करती, इसलिए खांसती रहती हो? अब नहीं खांसूंगी। पापा ने दवाई ला दी? नहीं। तो फिर और कुछ खाया है? तू बहुत सवाल करती है, कह दिया ना अब नहीं खांसूंगी। अच्छा मुझे बुलाया किस लिए? बस तुझे देखने का मन किया, सब बुला लिया। अच्छा और कुछ काम है? नहीं, अब तू जा। जाऊँ मैं? हाँ। ये कोई टीवी सीरियल नहीं है, बल्कि बच्चों ने आप लोगों को हकीकी किरदार बताया है, जाके आपको समझने में आसानी हो कि काफ़ी रात हो गई है। दादी माँ इस ख्याल में परेशान है कि कहीं उन्हें खांसी का दौरा ना पड़ जाए, वरना सबों को तकलीफ होगी। और उन्होंने जोया से वादा भी किया है कि अब और नहीं खांसेगी, मगर हुआ वही जो नहीं होना चाहिए था। या अल्लाह,
आज खांसी ना आए मुझे। आज पूरी रात जाग कर काटूंगी, पर खांसूंगी नहीं। दादी अम्मा, दादी अम्मा, दादी अम्मा, दादी अम्मा। अरे गुड्डू, रो क्यों रहे हो तुम? क्या हुआ गुड्डू, क्यों रो रहे हो? कुछ नहीं हुआ शरीन को। अरे ये तो बस खेल है। दादी अम्मा। ये कफ सिरप है, मैं मेरी दादी को मरने नहीं दूंगा। ये कफ सिरप है, मैंने अपने टिफिन का पैसा जमा करके खरीदा है। मेरी दादी अम्मा अब नहीं खांसेंगी, मेरी दादी अम्मा अब नहीं मरेंगी। मेरी दादी। ये तकरीबन हर घर की कहानी है। हमारी दादी, नानी, हमारे बुजुर्ग हमारे बड़ों की बेतवज्जही का शिकार है। क्या हम उन्हें प्रेमदान या सीनियर सिटीजन होम या ओल्ड एज होम में दाखिल कर देने से मसला हल हो जाएगा और हम जो उनके प्यार से महरूम रह जाएंगे? और क्या वो खुद हमारे लिए तन्हाई में आंसू भी नहीं बहाएंगे? तो आइए हम अहद करें, हम ख्याल रखेंगे उन बुजुर्गों का जो हमारे प्यार और हमारी तवज्जो से महरूम है। शुक्रिया। तो एक सबक आमोज ड्रामा आपके सामने पेश किया गया, जिससे आपने कुछ ना कुछ सबक ज़रूर लिया होगा। इसके बाद अगला ड्रामा पेश किया जा रहा है, जिसको पेश करने के लिए आपके सामने रेड हाउस के बच्चे आएंगे। प्यारे बच्चों और मोहतरम वालिदैन, हमारे दरमियान डिंडोशी पुलिस स्टेशन से शेख साहब तशरीफ़ लाएँ। डिंडोशी पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर कामले साहब आज के हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर थे, लेकिन उनका मैसेज आया कि मैं किसी वजह से आ नहीं पाऊँगा। लेकिन डिंडोशी पुलिस स्टेशन को चाहे कोई भी सीनियर आए चले जाए, लेकिन शेख साहब जो है वो पूरी पुलिस स्टेशन के एक तरह से इंचार्ज हैं। मैं शेख साहब की खिदमत में गुला अकीदत पेश करने के लिए दलवी रुबीना साहिबा सुपरवाइज़र को आवाज़ देता हूँ कि आप एक मिनट आ रहे, शेख साहब यहाँ आ रहे हैं। शेख साहब की खिदमत में जो वो दलवी रुबीना साहिबा गुला अकीदत पेश कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। शेख साहब का ऐसा मामला है कि इस अल-फलाह के लिए हमेशा ताउन, हमेशा सपोर्ट। जब हमारा काम चला तामीरी तो तकरीबन रोज़ाना जब वो सर की विज़िट रहती थी और हर तरह का भरपूर हमें साथ देते थे। अब सीनियर साहब से भी कांटेक्ट में ही थे, लेकिन किसी वजह से वो नहीं आए, तो नुमाइंदगी शेख साहब कर रहे हैं। एक मतलब हमारे लिए पूरे बल्कि मलाड़ के लिए अफसोस रह गया कि अगले 4-5 महीनों में शेख साहब रिटायर होने वाले हैं। तो अभी अखलाक साहब भी कह रहे थे कि भाई बाद में कौन, क्योंकि पूरे मलाड़ के लिए हर गली से लेकर के हाईवे तक हर एक चीज़ की प्लानिंग, बड़े बड़े त्यौहार यहाँ सब होते हैं, उसकी प्लानिंग, डिसिप्लिन पूरा कायम रखना ये शेख साहब का काम था। और एक ऐसे होनहार मतलब ऑफिसर हमारे यहाँ रहे, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और ज़ोरदार तालियां पेरेंट्स, बच्चे शेख साहब के लिए ज़ोरदार तालियां। अभी कुछ और परफॉर्मेंस यहाँ शुरू होगा और एक बहुत ही अभी ज़्यादा तवज्जो के साथ यहाँ असातिज़ा भी हैं कि हमारी महफ़िल अल-फलाह की महफ़िल, अल-फलाह कोई भी प्रोग्राम उस वक्त तक फीका रहता है, उसमें रंग नहीं आता जब तक हमारे सरबराह, हमारे सरपरस्त जनाब अखलाक साहब, जनरल सेक्रेटरी हमारे ट्रस्ट के मौजूद ना हो। लेकिन आज का प्रोग्राम ऐसा होने वाला था कि आज वो इस प्रोग्राम में शरीक नहीं होने वाले थे, क्योंकि कल रात 10 बजे तक वो हॉस्पिटल में एडमिट थे। पिछले 2 दिन से वो हॉस्पिटलाइज थे और रात 10 बजे वो डिस्चार्ज हुए। मैंने हिम्मत भी नहीं की, चूँकि इंसान हॉस्पिटल में है तो अब कैसे बोलेंगे, लेकिन उनका जज्बा, उनके जज्बे को सलाम कि हमारे प्रोग्राम में खुद से आए हैं। तो ज़ोरदार तालियां अपने हमारे करम फरमा
हमारे सरपरस्त, हमारे रहनुमा, जिनकी वजह से हम आज अल-फलाह का ये कारवां आगे बढ़ रहा है, मोहतरम अखलाक साहब। तो मैं अखलाक साहब की खिदमत में रुबीना मिस, शेख साहब को भी आवाज़ दूँ, शेख साहब आप आ जाएँ और अखलाक साहब की खिदमत में जो एक गुल अक़ीदत पेश करें कि मैं कहता हूँ कि ये हमारे 80 साल के नौजवान हैं। ये 80 साल के हमारे नौजवान, अल्लाह इनको सलामत रखे, इनको सेहत और तंदुरुस्ती दे और जब वो इनका साया हमारे सरों पर दराज रखे। ये बहुत बड़ी बात है प्यारे बच्चों व वालिदैन कि आप लोगों की हौसला अफजाई के लिए हमारे ट्रस्टी हॉस्पिटल छोड़ करके हमारे लिए आए, तो दिल से इनके लिए दुआ कीजिए, अल्लाह इनको जो वो कायम दायम हमारे लिए रखे। जज़ाकल्लाह खैर साहब। मैं आगे के प्रोग्राम इंशाल्लाह चलेंगे, बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही शानदार प्रोग्राम जो बच्चों ने तैयार किए हैं, आप उसको देखिए। क्यों बोझ हो जाते हैं वो झुके हुए कंधे साहब, क्यों बोझ हो जाते हैं वो झुके हुए कंधे साहब, जिन पर चढ़कर कभी तुम दुनिया देखा करते थे। तो अब आइए अगला ड्रामा पेश किया जा रहा है रेड हाउस की जानिब से। मोहतरम सामीन कराम, रेड हाउस अल-फलाह हाई स्कूल मलाड का मशहूर व मारूफ हाउस आपकी खिदमत में पेश करता है एक मुनफरिद ड्रामा बउनवान एक सच्चाई, जिसमें समाज के एक सुलगते मसले को किरदारों में ढालकर पेश किया गया है। ज़ेरे निगरानी पटेल हुस्ना साहिबा, हिदायतकार नसीरुद्दीन निज़ामुद्दीन, मुआविन सैयद हबीबुद्दीन और रेड हाउस के तलबा व तालिबात। पेश है खुद तो पढ़ता नहीं, मुझे भी पढ़ने नहीं देता। रुक, मैं तुझे अभी बताती हूँ। रुक, मैं तुझे अभी बताती हूँ। माँ, दीदी ने मुझे मार दिया। अरे कौन सा पहाड़ टूट गया? देखो माँ, दीदी ने मुझे मार दिया। नहीं माँ, मैंने नहीं मारा। क्या करूँ मैं इस लड़की का? माँ, आप तो सिर्फ मुझे ही चिल्लाती रहती हैं। इस नालायक को तो कुछ नहीं कहती। बचाओ करते रहता है और मास्टर जी से भी हमेशा डांट करते रहता है। नालायक चुड़ैल कहेगी, आई बड़ी पढ़ाई करने वाली, तुझे क्या आईएएस ऑफिसर बनना है? चल, बड़ी आई लाड साहब बनने, बड़ी आई गवर्नर बनेगी। घर में झाड़ू पोछा लगा, पूरा चेहरा बिगाड़ दिया। अरे दरवाजा तो खुला है। परवीन, कहाँ हो तुम? क्या बात है परवीन, तुम खेलने क्यों नहीं आती? बताओ ना परवीन, तुम खेलती नहीं? मैं कैसे खेलूं? घर में झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, बर्तन मांजने हैं। कोई मुझसे प्यार नहीं करता, सब मुझे डांटते और मारते रहते हैं। मेरा छोटा भाई वो तो मुझे हर वक्त परेशान करते रहता है और माँ भी उसी का साथ देती है। बार माँ कहती है कि तू घर का काम क्यों नहीं सीखती, तुझे पराए घर जाना है। जब मैं पढ़ने बैठती हूँ तो माँ कहती है पढ़ करके लाट गवर्नर बनेगी। मैं बहुत बेसहारा हूँ। तुम सब भी क्या बेटा और बेटी में इतना फर्क है? बताओ ना, तुम सब भी बताओ। मुझे तो घर भर के कपड़े धोने हैं, चलो, नहीं तो मेरी भी यही हालत होगी। हाँ, मुझे तो पानी भरना है। सचमुच हमें कोई प्यार नहीं करता।
मुझे तो अपने तीनों भाइयों के कपड़े धोने होते हैं। लोग कहते भी हैं तू मर क्यों नहीं जाती। मुझे दुनिया बहुत अच्छी लगती है। मैं पढ़ना लिखना और कुछ बनना चाहती हूँ, पर मेरे वालिद और दादी से मुझे बहुत डर लगता है। अरे सुनो, सब कहते हैं हमें पराया धन, क्या तुम सबको इसका मतलब मालूम है? नहीं, हमें तो नहीं मालूम। कल मुही कहेगी अभी तक तू यही है, घर का कोई काम नहीं हुआ, देर से खाकर कैसी बातें करनी है। चलो सब अपने अपने घर जाओ, अपना अपना काम करो। अल्ताफ बेटा, अल्ताफ 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 अल्ताफ। आया माँ। आ गया मेरा बेटा, मेरा लाल, ये ले दूध पी ले। जी माँ। बर्तन अभी तक नहीं धुले और ये महारानी यहाँ पसरी पड़ी है। उठ। Introducing the new Whiskas. इतना गंदा बॉल बर्तन पे मार दिया, सारे के सारे बर्तन खराब कर दिए, नालायक कहीं का। बेगैरत कहेगी, क्यों मेरे बच्चे के पीछे पड़ी रहती है। बर्तन एक तरफ रख, मैंने तो तेरा निकाह जल्दी कर देना है, तुझसे छुटकारा पाना है। माँ, मुझे भी दूध दो ना। आई बड़ी दूध पीने वाली, पहले जाकर बर्तन साफ कर। माँ, बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। आजा मेरा बेटा, आकर कुछ खा ले। बैठो। माँ, पहले हाथ तो धो लेने दो, कितने गंदे हाथ है उसके। तेरे मुंह में तो नहीं डाल रहा ना हाथ, 4 अल्फाज पढ़ने का ये कमाल। ज्यादा पढ़ लेगी तो क्या होगा, बहुत ज़बान चलाने लगी है ये लड़की, बहुत बोलने लगी है। भरकर किचन में ले आओ। लाई नहीं अभी तक। माँ, बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। जा, कल का रखा खाना पड़ा है, जाकर खा ले। जा, गई नहीं तू अभी तक। परवीन, दरवाजा खोलो वरना तुम्हारी माँ आ जाएंगी। हाँ रुको, मैं अभी आई। आ जाओ, तुम सब भी आओ। चलो आज हम जुबैदा के घर जाएंगे। क्यों, ऐसा क्या है जुबैदा के घर? जुबैदा के यहाँ बहन पैदा हुई है, उसी खुशी में वहाँ अकीका भी है। हम सब उधर उसे देखने जा रहे हैं, तुम भी चलो हमारे साथ। हाँ हाँ जरूर। हाँ, हमारे राज्य में लड़कियों को बड़ी अहमियत दी जा रही है। उन्हें आगे उठाने की कोशिश में सरकार ने बताया है कि जिनके घर में लड़की पैदा होंगी उसे इनाम देंगे, और जो अव्वल आएगा उसे राज्य सरकार वजीफा भी देगी। अच्छा, तब तो भला हो इस सरकार का। चलो फिर जुबैदा के घर चलते हैं। चलो फिर चलते हैं हम जुबैदा के घर। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद, अंदर आइए। देखिए मेरी बहन को तो देखिए, कितनी प्यारी प्यारी है। क्या लड़की होने से लोगों को इतनी खुशी होती है क्या सचमुच में? हाँ हाँ, ऐसा होता है। गुजरात में भी, राजस्थान में भी लड़कियों की पैदाइश पर खुशियाँ मनाई जाती है। उन्हें प्यार देते हैं, इज्जत देते हैं और तरह
तरह के प्रोग्राम भी करते हैं। अच्छा, मैंने तो ऐसा नहीं सुना था। मेरी तो बहन मुझे बता रही थी कि राजस्थान पे औरतों पर जुल्म सितम किए जाते हैं, उन्हें घसीट के आग में डाल दिया जाता है। चलो, वैसे भी हम यहाँ मजे करने आए थे तो हम मजे करते हैं। तुम्हें माँ ने बुलाया है और तुम यहाँ बैठकर मजे कर रही हो। घर चलो, तुम्हें अभी पता चलेगा। तू चल, मैं आ रही हूँ। आने दो आज उस लड़की को, आज उस लड़की की खैर नहीं। कलमुही। अरे मास्टरनी जी, आप आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठिए। कहिए, कैसे आना हुआ? मिठाइयाँ बंटवाओ, खुशियाँ मनाओ। क्यों? मुबारक हो, आपकी परवीन पूरे राज्य में अव्वल आई है। सरकार की तरफ से उसे वजीफा भी मिल रहा है, उसे लेकर जाना है, इसलिए आई हूँ। मेरे अल्ताफ को भी वजीफा मिलेगा ना? कौन अल्ताफ? वो भाई मियाँ। भाई मियाँ नहीं, मियाँ भाई। वाह, क्या गाता है। अरे वो तो एक नंबर का शरारती लड़का है, हर वक्त डांट खाता रहता है, ना तमीज़ है ना कुछ है, एक नंबर का शरारती लड़का है। और आप? ठीक है। कब ले जाना है? कल सुबह। ठीक है, ले जाइएगा। आप कुछ चाय नाश्ता लेंगे? नहीं शुक्रिया, मैं अब चलती हूँ। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। स्कूल का मंजर। अब वज़ीर आला हमारे बीच तशरीफ़ ला चुके हैं। उनके इस्तकबाल में मैं उनके लिए गुल अक़ीदत पेश करना चाहती हूँ। तशरीफ रखिए। आज यहाँ सभी बच्चे अपने इम्तिहान में अच्छे नंबरात से पास होने की वजह से इकट्ठा हुए हैं, जिनमें ज़्यादा तादाद लड़कियों की है। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि भारत की लड़कियां हर चीज़ में आगे हैं। परवीन को पूरे राज्य में अव्वल आने के मौके पर इनाम से नवाजा जाएगा। अब मैं दहुम जमात की तालिबा परवीन से गुजारिश करती हूँ कि वो स्टेज पर आए और अपना इनाम हासिल करे। सीएम साहिबा से दरख्वास्त है कि वो परवीन को इनाम से नवाजे। बेटा, मुझे फख्र है कि तुमने महाराष्ट्र राज्य में अव्वल मुकाम हासिल किया है। आगे भी इसी तरह मेहनत करते रहना। महाराष्ट्र सरकार ने लड़कियों को इनामात से नवाजने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं। गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड। जय हिंद। जिस अल्ताफ पर उसके वालिदैन को फख्र हुआ करता था, आज वही अपनी बीवी बच्चों के साथ उन्हें छोड़कर चला गया। उसका दुख उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और जिस परवीन पर उन्होंने जुल्म किए थे, आज वही उनका सहारा बनी है।
गई। अब मैं प्लेन से कहीं भी आ जा सकती हूँ, आप दोनों को घुमा सकती हूँ। अगर मेरी तरफ से आप दोनों को थोड़ी भी खुशी मैसर होगी अम्मी, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ए अल्लाह, मैं तेरा कितना शुक्रिया अदा करूँ जो तूने मुझे बेटी दी। ए अल्लाह, सबको ऐसी ही बेटी नसीब फरमा। मैं कितनी अनपढ़, बेवकूफ़ और नासमझ थी जो बेटा बेटी में इतना फ़र्क करती थी। अम्मी, आपको याद है मेरी 3 सहेलियाँ गौसिया, रिजवाना, फरजाना, वो आज बहुत बड़े ओहदे पे पहुँच चुकी हैं। आइए मैं आज आप सबको उन सबसे मिलाती हूँ। एवरेस्ट की ऊंचाई तक ढेले जाते हैं बेटे और चढ़ जाती हैं बेटियां। सुख के सपने दिखाते हैं बेटे और जिंदगी जीने की वजह है बेटियां। रुलाते हैं बेटे और रोती हैं बेटियां, जिंदगी तो बेटों की है, मारी जाती है बेटियां। बेटी तो रहमत है, हाँ बेटी तो रहमत है। एक मजदूर की अजमत का खजाना बेटी, गमज़दा बाप के हंसने का बहाना बेटी, बाप की टूटती सांसों का मसीहा बेटी, बाप के होठों का मखसूस तराना बेटी। बाप ने जैसे ही एक बेटी का चेहरा देखा, यूं लगा जैसे किसी प्यासे ने दरिया देखा। बेटी तो रहमत है, हाँ बेटी तो रहमत है। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह, बहुत खूब, ज़ोरदार तालियां। समाज में बेटियों के साथ जो बर्ताव किया जाता है उसकी एक ज़िंदा मिसाल आपके सामने पेश की गई है। बेटियां ऐसी होती हैं जो बाप का दर्द समझती हैं, माँ के आंसू पहुँचती हैं, भाई के दुख लेकर उन पर अपना सुख लुटा देती हैं। ये बेटियां भी तो माँ जैसी ही होती हैं। तो अब अगला ड्रामा आपके सामने पेश किया जाएगा, जिसको पेश करने के लिए आपके सामने आएंगे ग्रीन हाउस के बच्चे, जिसका उन्वान है काली गुड़िया। गुड़िया तो है बच्चों आपके लिए, लेकिन काली है, ठीक है। इसके पहले के बैक स्टेज ग्रीन हाउस के बच्चे तैयारी करें। आपके सामने एक फैंसी ड्रेस पेश किया जा रहा है जिसका उन्वान है सिगरेट नोशी, और इसको पेश करने के लिए आपके सामने आएंगी चहारुम जमात की तालिबा कल्याणी जुवेरिया। कैसे हो आप सब? आपने पहचाना मुझे? मैं कौन हूँ? आप सब सोच रहे होंगे कि मैं अपनी पढ़ाई करूँगा, अपने मुमिया मिट्टू बनूँगा, तो ऐसा नहीं है, बल्कि आज मैं आप सबको अपनी कड़वी हकीकत बताने आया हूँ। मैं सिगरेट जिसे लोग शान से पीते हैं, लेकिन वो मेरी वजह से माहौलिक बीमारी जैसे दमा, जानलेवा खांसी, दिल का दौरा, कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों को दावत देते हैं। दोस्तों, स्मोकिंग करना बहुत नुकसानदायक है। सेहत के लिए मुझ में निकोटीन नाम का जहर पाया जाता है। मैं इंसान के सुनहरी मुस्तकबिल को खंडर बना देता हूँ। खुद को और अपने आसपास के लोगों को मुझसे बचाओ। मुझ में जहर भरा है, मुझसे दूर रहो। मैं
मैं बहुत बुरा हूँ, मैं बहुत बुरा हूँ, मुझसे दूर रहो, मैं बहुत बुरा हूँ। ना समझोगे तो मिट जाओगे, ना समझोगे तो मिट जाओगे। ऐ नशा करने वालों, तुम्हारी दास्तां तक ना होगी दास्तानों में। शुक्रिया।